a very good evening to all of you. Welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, थिंग्स आर फाइन एट योर प्लेस. एंड इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमें कवर करनी है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये इंडेक्स आपके सामने है जैसे हम सेशन में प्रोसीड करेंगे. सो लेट्स डिस्कस विदाउट टेकिंग एनी मच टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल, शुरू करने से पहले सेशन अच्छा लगता है, मार्क योर अटेंडेंस. यू कैन डू इट बाय लाइकिंग दिस सेशन. शेयर कर दिया करो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो यूपीएससी, गवर्नमेंट एग्जाम, एसएससी, इन जनरल करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं. या फिर या फिर तो है ही नहीं, बस चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि जब भी सेशंस आए वो आपको पता चल जाए एट द वेरी फर्स्ट प्लेस. ठीक है, सो लेट्स बिगिन नाउ. एंड देयर इज अ लिस्ट दैट वी हैव टू कवर टुडे. दिस लिस्ट डील्स विद वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. तो ऊपर जो आर्टिकल्स हैं ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं. इसमें जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं वो भी आई शेयर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहते हैं. तो दिस सेशन इज बेसिकली वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. प्रीलिम्स, मेंस और ऊपर से वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो चर्चा का विषय है. चर्चा का विषय एज इन जब आप एक सिविल सर्वेंट, एक सिविल ऑफिसर बनने जा रहे हो, एक आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हो, आईएएस आईपीएस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, या वैसे भी फॉर जनरल मासेस आउट देयर, चीज़ें जो न्यूज़ में चल रही हैं, जो हॉट टॉपिक्स हैं, जो हर किसी को पता होना चाहिए कि देश में चल क्या रहा है, ऐसी इवेंट्स, राइट. सो वो भी हम कवर करते हैं. अब उसमें पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, एक अहेड ऑफ G20 समिट, प्रो खालिस्तान स्लोगन्स एट दिल्ली मेट्रो, ये देखने को मिले हैं. ये टॉपिक जो है ये हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा. क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ देखने को मिला है प्रो खालिस्तान को लेके, इसके पीछे कौन है. और अभी G20 समिट भी अभी सितंबर में होने जा रही है तो दिल्ली के अंदर. उससे पहले ये दिल्ली मेट्रो में ये सब देखने को मिला है. तो क्या है ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज के चर्चा के विषय में. और ऊपर से ये एक इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, जहां पर हम एथिक्स और एआई का क्लब कर रहे हैं. अगर आपको याद हो तो हिंदू में भी कुछ टाइम पहले, आई थिंक 10 डेज बैक, 10 डेज भी ज़्यादा बोल दिया है मैंने, बट 5-6 डेज बैक एक आर्टिकल आया था जिसमें मैंने आपके साथ मैनुअल कांत की फिलॉसफी को लिंक किया था एआई के साथ. ये आर्टिकल में भी था, इफ़ यू रिमेंबर. तो हमने बहुत से ऐसे एडिटोरियल्स कवर किए हैं जिसमें एथिक्स और एआई को लिंक किया हुआ है, फिलॉसफी को लिंक किया हुआ है एआई के साथ. और ये आपके जीएस पेपर 4 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जीएस पेपर 2 में भी आप लिख सकते हो, जीएस पेपर 3 में, और इवन एस्से के अंदर यू कैन राइट इट डाउन. सो वेरी इंपॉर्टेंट. और फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मतलब एक फिलॉसफिकल कॉन्टेक्स्ट जुड़ रहा है एआई के साथ. सो इसको वापस से डील करेंगे, ये फ्रेमवर्क किसकी बात कर रहा है. और यहाँ पर मैं आपको पहले जो हमने कवर किया है मैं उसको यहाँ वापस से कनेक्टिविटी आपकी बिठा दूंगी ताकि चीज़ें अभी इस सेशन में भी कॉम्प्रिहेंसिवली यू कवर, रिवीजन हो जाएगी जिन्होंने पहले सेशन नहीं देखा है. बट मैं यही चाहूँगी आप सबसे कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई भी सेशन ऐसा नहीं है कि स्किप कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर स्किप कर दिया तो कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल छूट जाएगा जो 4 दिन बाद रिपीट होगा और मैं बोलूँगी कि हमने कवर किया था, और अगर आपने नहीं किया होगा तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि थिंग्स रिपीट, एडिटोरियल्स भी रिपीट होते हैं. अगर आप देखोगे हिंदू में ऐसा लगने लगेगा, अगर आप 3 महीने से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आफ्टर 3 मंथ्स यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि अच्छा ये तो हमने अभी पीछे करा था आर्टिकल, ये ने अभी कवर किया था. सो ये चीज़ें होती हैं. रही बात प्रीलिम्स के रिलेटेड आर्टिकल्स की, स्मिशिंग क्या है, टर्म इन न्यूज़, तो ये देखेंगे. कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, वेजिटेशन, फ्लोरा, फना, एवरीथिंग न्यूज़ में है, तो इसको पढ़ेंगे. देन यू हैव नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट. इस इंस्टीट्यूट के फैक्ट्स जानेंगे क्योंकि ये न्यूज़ में है. क्यों न्यूज़ में है वो भी मैं आपको बता ही दूंगी. पैरबॉइल्ड राइस क्या है, कैसे ये डिफरेंट है और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्यों न्यूज़ में है वो. गोंड पेंटिंग जीएस पेपर 1 से भी लिंक कर सकते हो, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर इन दिस सेशन. पहले लेते हैं एक ऐसा आर्टिकल जो चर्चा का विषय होगा. G20 समिट होने वाली है दिल्ली के अंदर 9 सितंबर के आसपास. तो उससे पहले
यानी कि कल संडे था, संडे को दिल्ली के 5 मेट्रो स्टेशंस पे, मैं आपको अभी और डिटेलिंग में बताऊंगी, ऐसे स्लोगन्स देखने को मिले हैं, दिल्ली बनेगा खालिस्तान। प्रो खालिस्तान slogans found in over 5 Delhi metro stations. So Delhi police on Sunday informed that ये जो प्रो खालिस्तान स्लोगन्स हैं ये लिखे गए थे कहाँ पर, 5 मेट्रो स्टेशंस के अंदर, नेशनल कैपिटल दिल्ली में। खालिस्तान जिंदाबाद एंड कैसे मतलब दिल्ली बनेगा खालिस्तान, ये सब स्लोगन्स जो हैं लिखे गए। एंड दिल्ली पुलिस हैज स्टार्टेड टेकिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट दिस मैटर। ये आप तस्वीर देख सकते हो जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, जैसे दिल्ली बनेगा खालिस्तान एंड डिफरेंट अदर स्लोगन्स वर देयर दैट वर रिटन। और ये टाइमिंग ऐसा है कि G20 समिट से पहले वो बाकी सभी नेशंस को भी ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। कौन, वो भी आपको बताऊंगी। सो दिस केम अहेड ऑफ G20 समिट दैट इज शेड्यूल। ये चीज़ें ना इंडिया में नहीं, मतलब जब हम ये देखते थे प्रो खालिस्तान ग्रुप जो है, हमने US, कनाडा, फॉर दैट मैटर यूके में भी अभी इंस्टेंसेस हुए थे, तो ये सब इश्यूज हमने काफ़ी न्यूज़ में रहे आउटसाइड इंडिया, और जब वहाँ प्रो खालिस्तानी ग्रुप जो हैं वो जो ये सब कर रहे हैं, तो अभी इंडिया के अंदर भी अब ये सब देखने को मिल रहा है। सितंबर 9 और 10 को नेशनल कैपिटल दिल्ली के अंदर G20 की समिट होने वाली है, दैट इज शेड्यूल, उससे पहले ये हुआ है। एंड प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर सभी को अर्ज किया था कि टू मेक इट वेरी मतलब इसको स्मूथली रन किया जाए, इस समिट को प्रॉपरली चीज़ें सारी अरेंज्ड हो। जैसे दिल्ली बनेगा खालिस्तान, खालिस्तान रेफरेंडम जिंदाबाद, देवर फाउंड स्प्रेड इन ब्लैक ऑन द वॉल्स ऑफ मेट्रो स्टेशन। दिल्ली में वेस्ट दिल्ली के अंदर जैसे पंजाबी बाग, शिवाजी पार्क, पश्चिम विहार, उद्योग नगर, महाराजी सूरजमल स्टेडियम, तो यहाँ पर इन मेट्रो स्टेशंस पे ये एरिया है जो ये इंक्लूड कर रहा है। दिल्ली पुलिस के हिसाब से अब मैं आपको एक बताऊंगी, वैसे एक वीडियो भी रिलीज हुई है। एक्टिविस्ट जो है ऑफ द बैंड सिख फॉर जस्टिस, सिख फॉर जस्टिस एक ऑर्गेनाइजेशन है, SFJ, राइट, ये बैंड है इंडिया के अंदर। इनके जो एक्टिविस्ट हैं, देखो वहां पर क्या होता है ना, जो प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं जो आउटसाइड इंडिया हैं, US बैठे हैं, कनाडा हैं, वो अगर यहाँ पर आप पैसों का लालच देके ये करवा रहे हो, सो कहने का मतलब ये है कि जो ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये जो ग्रुप है, जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज बैंड इन इंडिया, ये देखा गया है अकॉर्डिंग टू दिल्ली पुलिस दैट दे वर प्रेजेंट इन द मल्टीपल मेट्रो स्टेशंस, दे रोड प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स। एक CCTV फुटेज भी है दैट इज बीइंग स्कैन टू फाइंड आउट द सस्पेक्ट एंड एन FIR हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट द अननोन पीपल, अभी अननोन पीपल, अंडर सेक्शन 153B एंड 505 ऑफ IPC एंड सेक्शन 3 ऑफ द डिफेसमेंट एक्ट। जैसे आप पब्लिक बिल्डिंग्स और ये सबको अगर आप खराब कर भी रहे हो, ठीक है। सिक्स फॉर जस्टिस ये जो है, इन्होंने एक रिलीज करी है रॉ फुटेज, राइट। उस फुटेज में जो मैं आपको बता ही रही थी, वीडियो है जिसके अंदर जो चीफ हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, गुरपतवंत सिंह पन्नू, सेड दैट इन द वीडियो दैट अ सो कॉल्ड खालिस्तानी रेफरेंडम जो है, खालिस्तान रेफरेंडम, वो होगा सरी के अंदर कनाडा में 10th ऑफ सितंबर को। ये डेट देखो स्पेसिफिकली 10th ऑफ सितंबर चूज करी गई है क्योंकि यहाँ देखो न्यू दिल्ली के अंदर G20 की सबमिट चल रही होगी, लास्ट जो दिन है 10 सितंबर का। सो व्हेन दिस सबमिट विल बी गोइंग ऑन, वहाँ दे आर कंडक्टिंग दिस। तो ये वीडियो भी उन्होंने रिलीज करी है एंड दे सेड कि वो ही उनके पीछे, उन्होंने ही ये करवाया है। तो सिक्स फॉर जस्टिस जो है वो एक US बेस्ड सेसेशनिस्ट ग्रुप है दैट सपोर्ट्स द सेसेशन ऑफ पंजाब फ्रॉम इंडिया, जो चाहते हैं कि एक अलग कंट्री बन जाए, राइट। सो दिल्ली पुलिस अभी सबको मॉनिटर कर रही है, सोशल मीडिया, ताकि कोई भी ऐसे र्यूमर्स नहीं फैले, क्रिमिनल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए, और ज़्यादा सिक्योरिटी फोकस बढ़ चुका है मॉल्स में, मार्केट्स में, रिलीजियस साइट्स में, राइट, मेकिंग श्योर कि कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंटेंट, कोई र्यूमर, कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हो, मॉनिटरिंग हो, और चीज़ों को आगे बढ़ने से, ऐसे स्प्रेड होने से रोका जाए, राइट। सो ये था चर्चा का विषय दैट वी हैव कवर्ड। नाउ मूविंग ऑन टू द एडिटोरियल सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट वन। PM Modi calls for expanding ethical AI. A look at a shift in the India's government stance on AI regulation. क्या है ये? AI जो है ना, मतलब हमारा अगर आप बोलो तो तरीका बदला है इसको देखने का।
G20 समिट अभी कॉर्नर पे है एंड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडियाज पीएम कॉल फॉर अ ग्लोबल फ्रेमवर्क, अ फ्रेमवर्क फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है अभी आपको बताऊंगी। दैट एम्स एट टेकिंग दिस लीडरशिप पोजीशन ऑन द नीड फॉर, कि आपको जैसे क्रिप्टो करेंसीज को भी इसके एम्बिट में लिया गया है कि एआई जैसे सेक्टर को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कंसर्न्स याद हो, वी कवर्ड सर्टेन इंपॉर्टेंट कंसर्न्स ऑफ एआई। एक रिस्पॉन्सिबल एआई कैसा होना चाहिए, खुद सोचो कैसा होना चाहिए एक रिस्पॉन्सिबल एआई। जस्टिफाइबल, जो डेटा आप दे रहे हो वो प्रॉपर हो, बायस नहीं हो, राइट, अप्रोप्रिएट डाटा हो ताकि जो आउटपुट आए वो भी अनबायस्ड हो। सो यू कैन राइट इट डाउन। एक रिस्पॉन्सिबल एआई शुड बी अनबायस्ड, जस्टिफाइबल, राइट। सो दीज आर द थिंग्स आप लिख सकते हो। मॉनिटरेबल, सिक्योर, ह्यूमन सेंटर्ड, राइट, एक्सप्लेनेबल। सो these are the ethical considerations of a responsible AI, right? So अब यहाँ पर बात ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप सब वाकिफ हो। मैं ऐसा करती हूँ, पहले आपको ना इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर क्या है वो बता देती हूँ ताकि थोड़ा सा लिंक कर पाओगे चीज़ों को जो हमने पहले हिंदू के में कवर किया था ना उसके साथ, राइट। सो यहाँ पर बेसिकली बात ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बैक 2018 के अंदर इंडिया मेड अ प्लान, नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चाहो तो ये बातें लिख भी सकते हो, नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैक इन 2019 नीति आयोग रिलीज्ड इट, जो कि हाईलाइट करता था एक रोड मैप टू अडॉप्ट एआई इन 5 मेन सेक्टर्स। जैसे वही आपका हेल्थ सेक्टर हो जाता है, इन सब के अंदर टू मेक, मतलब देखो लास्ट में आप यही चाहोगे ना कि एआई आज क्या है, रिस्पॉन्सिबल एआई हो जहाँ पर लोगों के हित में हो, ह्यूमैनिटी को सर्व करे एट लार्ज, आप यही चाहते हो, राइट। सो द स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट कॉइन्ड द टर्म एआई फॉर ऑल मंत्रा, एआई फॉर ऑल। ये मैं अभी पहले की बात बता रही हूँ 2018 की, राइट। फ्यूचर एआई डिज़ाइन, उसकी डेवलपमेंट, उसकी डिप्लॉयमेंट इंडिया के अंदर, इट वॉज टू इंश्योर कि एआई का यूज़ हो चाहे किसी भी सेक्टर में हो, एजुकेशन में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, हेल्थ में, फाइनेंस में, बस वो सेफ हो, रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो, राइट। 7 प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट किए गए थे। सेफ्टी, इंक्लूसिविटी, सबको साथ में लेकर चलना, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, आपका रिजल्ट बायस नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए सोसाइटल लेवल पे, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इक्वालिटी, privacy, so ये ह्यूमन वैल्यूज, रीइंफोर्समेंट ऑफ पॉजिटिव ह्यूमन वैल्यूज, राइट। अब इंडिया जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा है, ट्रमेंडस अपॉर्चुनिटी है, नो डाउट एट इट। इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग दिस टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और ये टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। लेकिन जैसे अभी आप चैट जीपीटी देख लो, उसका एक एक्सप्लोसिव लॉन्च हुआ, लेकिन यहाँ पर कंसर्न भी है। जैसे जैसे आप किसी भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जाते हो उसके कंसर्न्स भी आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी का यूज़ मत करो, उसको बंद कर दो, नहीं। आज के टाइम पे अगर आप ऑब्वियसली अपडेट होना है, आपको आगे बढ़ना है, तो अगर कोई चीज़ इतना अच्छे बेनिफिट दे रही है, उसके नुकसान है, तो उसके नुकसानों को देखो, उस पर काम करो। सो देयर वाज अ गवर्निंग एआई, अ ब्लूप्रिंट फॉर इंडिया, एंड जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट दे केम अप विद दिस ब्लूप्रिंट फॉर एआई गवर्नेंस इन इंडिया, राइट। क्योंकि 3 मेन कंसर्न्स हैं। प्रिवेसी का कंसर्न है, सिस्टम बायस, अगर डेटा बायस होगा आउटकम भी बायस होगा, वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये सारा चीज़ किस पे चलती है, डेटा पे। सोर्स क्या है डेटा का वो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये चीज़ें जो है ये कंसर्न कॉज करती हैं। अब यहाँ पर ऑब्वियसली जब गवर्निंग एआई ब्लूप्रिंट फॉर इंडिया आता है, ये पेपर का जो है दैट डील्स विद मोर सेफ्टी, मोर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, राइट। अब इंडिया की पोजीशन एआई को रेगुलेट करना, उसमें शिफ्ट आया है। पहले वी वर नॉट कंसीडरिंग एनी लॉ टू रेगुलेट द एआई सेक्टर, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, इट हैड प्रूवन कि अब एआई में एथिकल कंसर्न्स हैं, एआई में एसोसिएटेड रिस्क है, राइट।
तो चाहे वो इनोवेटिव इकोसिस्टम की आप बात कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वहीं पर ही इट हैड प्रूवन टू बी एन एनेबलर ऑफ डिजिटल एंड इनोवेशन इकोसिस्टम, रिस्क भी एसोसिएटेड है. So PM address at the G20 shows a shift in the New Delhi's own position. Pehle you were not considering, but now you are moving in this direction also of formulating regulations that are based on risk, user harm approach. Right? आप चाहते हो कि international agencies भी collaborate करें. Different other countries, UK, US, so for that matter, अलग कंट्रीज भी, अलग अलग कंट्रीज सब साथ में मिलकर कोलैबोरेट करें, चाहे वो कोई भी कंट्री हो. G7 समिट की कंट्रीज हो, G7 समिट भी हुई थी, वहाँ पर भी AI की बात हुई है, G20 में भी हुई है. एंड इंडिया, amid all this, the center is looking out to introduce Digital India Bill. और अभी अगर आपको याद हो तो we came up with this, हमने डिस्कस भी किया था, this data protection bill, जहाँ हमने डेटा प्रिंसिपल, डेटा फिड्यूशियरी की भी बात करी थी. वो हालांकि वो डेटा की बात है. सो ये जो बिल है ये कहते हैं दैट इट ड्रॉज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन AI बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, इश्यूज एसोसिएटेड विद इट, एवरीथिंग AI को ध्यान में रखते हुए. राइट. अब यहाँ पर हाईलाइट क्या है ऑफ द PM एड्रेस एट द B20? एक ग्लोबल फ्रेमवर्क हो इंश्योर करने के लिए कि एथिकल यूज हो AI का. अब यहाँ से आप, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, एथिकल यूज ऑफ AI से आप क्या समझते हो? एथिकल इम्प्लीकेशन. यहां पर आप लिंक करो कांट की एथिकल फिलॉसफी. 3 प्रिंसिपल्स होते हैं. आप ऑटोनॉमी, यू आर एबल टू मेक योर ओन डिसीजंस. रैशनैलिटी, जब आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो लॉजिक हो, रीजन बेस्ड हो. एंड मोरल ड्यूटी, यू आर फॉलोइंग द एथिकल ऑब्लिगेशंस. सो दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, आज के टाइम पे अगर हम कोई पॉलिसीज फ्रेम कर रहे हैं या हम कुछ भी चाहते हैं गवर्नेंस के अंदर, अगर मैं AI से ड्रीवन अपना आउटपुट जो आ रहा है उसके बेसिस पे आई एम फ्रेमिंग, आई एम गोइंग फॉर गुड गवर्नेंस. सो क्या आपको लगता है कि AI सिस्टम आर basically taking these ethical concerns into consideration? They carry the risk of eroding this capacity of moral reasoning. Letting machines decide instead of humans, they might weaken this ethical, you can say, principles of Kant: autonomy, rationality, moral duty, right? So AI के पास, मतलब जब ऑटोमेशन की बात होती है, ऑटोमेशन दैट इज पावर्ड बाय AI, वो जॉब डिस्प्लेसमेंट कर सकता है. इससे सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, इनइक्वालिटी बढ़ेगी. ये सारे एथिकल क्वेश्चंस हैं. राइट. दीज आर द एथिकल चैलेंजेस ऑफ AI. मोरल रीजनिंग पे थ्रेट होगा. राइट. सो these lack of accountability, lack of transparency, so these are some of the ethical concerns. AI system can be used to collect the data, to analyze the personal data without the consent of the individuals who are involved. ये भी concern है, हमने डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर भी बात करी थी. राइट. और फिर अगर आपको याद हो उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने एक टर्म यूज करी थी, AMA, आर्टिफिशियल मॉरल एजेंट्स. Can AI be like moral decision makers? Can they be artificial moral agents? And moral ethical considerations for a responsible AI क्या है? Accountability, transparency, right? Unbiased. यही अभी हमने पढ़ा था. Justifiable, explainable. क्या ये explainable होगा? अगर कहाँ से डेटा का सोर्स क्या आ रहा है? Intellectual property rights, copyright issue. So these are the things. अब यहाँ पर यही PM एड्रेस कर रहे हैं कि कम्युनिटीज को, ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटीज, गवर्नमेंट हैव टू इंश्योर द एक्सपेंशन ऑफ एथिकल AI अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, जहाँ पर अलग अलग कंट्रीज के बीच में एक तो म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉपरेशन को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा. राइट. जहाँ जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में हम देख रहे हैं ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, एविएशन सेक्टर में हम देख रहे हैं ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर भी चाहिए रहेगी. Cautioning against a self-centric approach, he said if businesses and government don't shoulder global responsibility, it could result in new colonial model. तो obviously यहाँ पर बात ये है कि everybody needs to be responsible enough. Global responsibility की बात है. Then you have this smishing, this term. The Indian government recently warned against this new scam. Smishing क्या है? SMS और phishing से बना है smishing.
कुछ ऑर्डर किया आपने अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी, कभी कभार क्या होता है ऐसा वो मैसेज फेक होता है लेकिन लगता है ऐसा है कि रियल है, और वो बोलते हैं कि ओके क्लिक टू दिस लिंक, और वो लिंक पे क्लिक करने से आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, राइट? सो दिस टर्म स्मिशिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एसएमएस एंड फिशिंग. इट इज अ टाइप ऑफ फिशिंग अटैक, सेंडिंग fraudulent text messages to individuals, aim of tricking them, ताकि वो अपना सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, कभी ओटीपी नहीं शेयर करो, कॉन्फिडेंशियल डेटा, ये सब ले लिया जाएगा. सो दिस इज व्हाट स्मिशिंग इज. सो इंस्टेड ऑफ मेल, टेक्स्ट मैसेजेस इन्वॉल्व होंगे. ऐसा लगेगा कि लेजिटिमेट सोर्स से आ रहा है लेकिन होगा नहीं कि बैंक है, किसी गवर्नमेंट एजेंसी का आया है, नहीं. सो इट कंटेन्स अर्जेंट और एंटीसाइन कंटेंट, मतलब ऐसा कंटेंट कि रेसिपिएंट को आप परसुएड कर रहे हो कि अच्छा इमीडिएट एक्शन आई हैव टू टेक, और आप फिर मलेशियस लिंक पे क्लिक कर देते हो, राइट? और यू आर गिविंग योर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन to them, your sensitive information that is entered. The victim might be asked to enter, right? क्योंकि देखो कभी कभार क्या होता है ना, वो जिस तरीके से हो रहा है वो आकर्षित करने वाली बात है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिसेंटली क्लियर्ड एनटीसीए's अप्रूवल की. क्या अप्रूवल है? कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने का अप्रूवल. मैप में आज आप ये लोकेट करोगे सेंचुरी कहाँ पर है, ये आपका होमवर्क है. मैं सेंचुरी के बारे में पढ़ा रही हूँ, होमवर्क क्या है? मैप में लोकेट करना. राजसमंद डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर, वहाँ पर ये सेंचुरी लोकेटेड है. इट कवर्स अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 578 स्क्वायर किलोमीटर स्ट्रेचिंग अक्रॉस अरावली रेंज एंड इट एनसर्कल्स कुछ पार्ट ऑफ उदयपुर, राजसमंद, पाली डिस्ट्रिक्ट. 1971 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था एंड पहले जो राजा थे उस टाइम के, वंस द हंटिंग ग्राउंड ऑफ रॉयल्स दिस एरिया वाज, राइट? कुंभलगढ़ फोर्ट भी है और इट एक्ट्स एज अ डिवाइडिंग लाइन बिटवीन मेवाड़ एंड मारवाड़, टू डिफरेंट पार्ट्स हैं राजस्थान के. रिवर एसोसिएटेड बानस नदी है जो प्राइमरी सोर्स है वाटर का, एंड द रेन वाटर ऑन द वेस्टर्न स्लोप्स फ्लोज एज स्मॉल रिवर्स लाइक सुखदी, मिथडी, and ये कुछ tribute, all of which are the tributaries of river Luni and they ultimate merge into the Arabian Sea. राजस्थान है, थोड़ा सा फ्लोरा फना खुद भी आप लिंक कर सकते हो कि वहाँ पर आपको हर्बल फ्लोरा, डोक, खेर और मेडिसिनल प्लांट्स विद हर्बल प्रॉपर्टीज ये थोड़ा आपको देखने को मिलती हैं, और लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स, लेपर्ड्स, लोथ बियर, ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी. CSIR's National Environmental Engineering Research Institute, NEERI, NERI or whatever you say it as, so जिस भी तरीके से प्रोनाउंस करो, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. इट वुड डेवलप अ ग्रिड बेस्ड मिटिगेशन स्ट्रैटेजी ताकि आप दिल्ली से एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को टैकल कर सको. हम थोड़ा सा इस इंस्टीट्यूट के बारे में जान लेते हैं. इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट? Now what this is for? Primary Research Institute है, created funded by Government of India, dedicated to environmental science and engineering research development. इसका primary mission है to conduct this ताकि जो भी research and development होती है, it is all regarding pollution control, sustainable development, environmental management. Science and Technology की ministry के अंदर आता है. Established in नागपुर 1958 में. फोकस क्या था? वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल, कम्युनिकेबल डिसीजेस को एड्रेस करना एंड टू सम एक्सटेंट इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के ऊपर. तो ये सारा जो है इट वाज फोकसिंग अपॉन. हेडक्वार्टर नागपुर में ही है. 5 जोनल लेबोरेटरीज हैं चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई के अंदर, राइट? सो क्लाइमेट रिलेटेड है सब कुछ, हेल्थ एंड पॉलिसी डेवलपमेंट, रिसर्च, स्टैंडर्ड्स, टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग मॉनिटरिंग करना, इवैल्यूएशन करना. सो दिस इज व्हाट इट इज नॉन फॉर. CSIR के बारे में जान लो. CSIR एक ऑटोनोमस बॉडी है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. 1942 के अंदर इट वाज एस्टैब्लिश. साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही पता चल रहा है साइंटिफिक नॉलेज और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना, इसको प्रमोट करता है. इट इज नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड R&D ऑर्गेनाइजेशन. तो बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और it employs thousands of scientists, researchers, support staff, right?
लेबोरेटरीज कहाँ कहाँ पर है ये मेंशन्ड है. देन यू हैव दिस राइस. अब ये राइस कैसा है ये थोड़ा सा जान लेते हैं. इम्पॉर्टेंट भी है. मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में बता देती हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए ये टर्म्स क्या हैं उसके बारे में जानना. और अभी रिसेंटली न्यूज़ में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन दिस पैरबोल राइस. वाइट राइस से कैसे अलग है? कन्वर्टेड राइस भी बोलते हैं, पार्शली प्री कुक्ड. देखो होता क्या है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में बताते हैं. इसमें क्या होता है, हाउ दिस पैरबोल राइस वर्क्स. पहले फर्स्ट सोकिंग, मतलब द राइस जिसमें इट स्टिल हैज इट्स हस्क ऑन, right, that is put in the warm water. This is like you're giving a cozy bath to the rice, and this warm water makes the rice more softer and moister. Then rice is steamed, right? It helps to turn the starch inside the rice into a kind of a substance, and finally क्या होता है ना, during after the rice gets steamed bath, it is dried slowly to take away some of the moisture. So इस जो पैरबोल राइस है, इट इज अ काइंड ऑफ राइस दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड हाफ वे. इट्स नॉट वाइट राइस दैट वी ईट, बट इट्स ईजियर टू टर्न इनटू वाइट राइस. People have been using this special way of preparing the rice for a long time in certain parts of Asia and Africa, right? अब यहाँ पर see ये soaking, steaming, drying, these are the main steps जो इस राइस के अंदर आते हैं. And then the dried जो partially cooked rice है, it is then mild to remove the outer husk. कलर चेंज होता है, थोड़ा सा लाइट येलो कलर हो जाता है, राइट. सो ओवरऑल इसकी गुड थिंग क्या है, व्हेन राइस इज गोइंग थ्रू दिस पैरबॉइलिंग प्रोसेस, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फ्रॉम द हस्क दे मूव इनटू द राइस स्टार्ची पार्ट. So इससे क्या होता है, more nutrients like vitamins they are there as compared to when rice is turned into white rice. So that is the extra advantage of it, and it stops the bad stuff also, जैसे high in fiber होगा, protein होगा, and that जो अगर चावल जो है it will make that extra advantages कि यहाँ पर it will last longer, क्योंकि जो भी ऐसा कोई bad stuff होगा that makes the taste bad वो अब होगा नहीं, right? So that is the case with respect to this special rice. Next, हाँ मतलब बेनिफिट ये है, शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, टेक्सचर अच्छा हो जाता है, हाई इन फाइबर हो जाता है, रिड्यूसेस द स्टिकीनेस ऑफ द राइस, राइट. एंड it after this parboiling it inactivates the enzymes that break down the fat in the rice, right? So it prevents rancidity, increasing the shelf life, and less nutritious. Brown rice से थोड़ा less nutritious होता है, and it takes a little longer to cook. So these are some of the downsides of it. Now last but not the least, next is Prime Minister of India gifted a Goan painting to the Brazilian President Lula da Silva. ब्रिक्स मीटिंग की बात करी थी मैंने, अभी ब्रिक्स के एक्सपेंशन की भी बात करी है. सो वहाँ पर जो गोन पेंटिंग है, हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं. एक फेमस फोक आर्ट है गोन ट्राइबल कम्युनिटी का. इसके बारे में मैं भी आपको ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बताऊंगी. इट इज़ डन टू प्रिजर्व एंड कम्युनिकेट द कल्चर ऑफ दिस ट्राइबल कम्युनिटी. थीम जो रहती है, दे आर इंटरलिंक्ड विद नेचर, और वो उनके पेंटिंग्स में भी दिखता है. हिंदू गोड्स, माइथोलॉजिकल स्टोरीज, एनिमल्स, लोकल डाइटीज, वो सब इंक्लूड रहता है. So the artist uses his pattern and style to fill the images, right? So the style signatures are used in collages to make a complete picture, such as dots, fine lines, curved lines, fish scales. ये सब कुछ आप ये इस पिक्चर में भी थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है. गोन ट्राइब बेसिकली लार्जेस्ट आदिवासी कम्युनिटी है इंडिया के अंदर. द वर्ड गोन कम्स फ्रॉम कोन विच मीन्स ग्रीन माउंटेन्स, एंड दे आर हेट्रोजेनियस ग्रुप स्प्रेडिंग ओवर अ लार्ज एरिया फ्रॉम गोदावरी जॉर्जेस टू द विंध्यन माउंटेन्स इन द नॉर्थ. आपको एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दे लिव इन दो स्टेट्स, एंड दे स्पीक वेरियस dialects of Goni only, right? They can be traced to pre-Aryan era. सो ये कुछ चीज़ें थी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा. इन चीज़ों को रिवाइज ज़रूर कर लेना. मेक श्योर कि आप अपने शॉर्ट नोट्स अगर बनाना चाहें, सिर्फ मतलब एडिटोरियल से जो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेना चाहें वो ले सकते हैं. बाकी सब तो
नोट्स फॉर्मेट में ही है, सो यू कैन डायरेक्टली लर्न. दिस वॉज इट फॉर टुडेज सेशन. आई होप यू लाइक इट. अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन. कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी दे सकते हो, जैसा भी आपका फीडबैक हो, जैसे भी आपको सेशंस लग रहे हो. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर signing off for today. We'll meet you tomorrow with other important articles. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes. Happy learning. All the best. Thank you.